सर्वप्रथम आग्रह करूंगा मंचासीन ज्ञान दूतों से कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर इस गौरवशाली क्षण के लिए मां सरस्वती को धन्यवाद करें। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से मां सरस्वती की आराधना करें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। तो आप जिनको सुनने के लिए जो कुछ दिन पहले आपके बीच में ही थे पर आज इस मंच पर विराजमान हैं, जिन्हें सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज में उच्चतम स्थान प्राप्त करने वाले श्री विनीत बंसोड़ जी को। So, ladies and gentlemen, I am Vineet Bansod. And a very good afternoon to all of you here. आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और हमें सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। पर मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरी क्या जर्नी रही है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपको पता है मैंने 2019 में तैयारी शुरू की। 2019 में तैयारी शुरू करने के बाद सबसे पहले तो भाई 7-8 साल बाद पढ़ाई शुरू की थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप सबको पता होनी चाहिए कि कैसे होती है। तो 6-7 साल बाद पढ़ाई शुरू की और शुरुआत के 2-3 महीने तो मुझे प्रोसेस समझने में लग गया कि कैसे ये तैयारी की जाए, कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। जब मैंने अगस्त में शुरुआत की तो 2-3 महीने में प्रोसेस समझा मैं। अक्टूबर में जाके मैंने कहीं अपना ऑप्शनल डिसाइड किया कि भाई अब ऑप्शनल ये लेना चाहिए। ऑप्शनल उसमें मैं काफ़ी लेट था, लेकिन फिर भी मैंने ठीक ठाक समय पे अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया कि मुझे सोशियोलॉजी से परसू करना है। फिर दिसंबर-जनवरी में मैंने ऑप्शनल की शुरुआत की, जो कि फिर काफ़ी लेट था। पर मार्च तक मैंने कुछ पोर्शन उसका पढ़ा था, पेपर 1 का बहुत ही कम पोर्शन। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको एक स्टेबिलिटी लाना इस प्रोसेस के लिए। 1-2 महीने का रिलैक्सेशन मुझे मिल गया था, एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो उसके कारण मुझे और बेनिफिट हुआ। प्रीलिम्स की मैंने तैयारी, डेडिकेटेड तैयारी जो है, आप मान लीजिए कि जुलाई 2020 से बिल्कुल डेडिकेटेड तैयारी जो प्रीलिम्स की हम करते हैं वो मैंने शुरू कर दी थी। तैयारी के दौरान मैंने जो मॉक टेस्ट होते हैं लगाने काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। इन सारी चीज़ों से मैंने सीखा कि भाई किस तरीके से इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को निकाला जाए, क्योंकि उस समय एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बंदे का कंसर्न यही होता है कि यार ये प्रीलिम्स निकल जाए, पहले मेंस और इंटरव्यू तो निकाल लेंगे, उसका इतना कंसर्न नहीं होता। तो होपफुली प्रीलिम्स का रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। 4 अक्टूबर को मैंने एग्ज़ाम दी थी। 6 तारीख को मुझे लगा कि ठीक है ये मेरा सेटिस्फैक्टरली क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 6 तारीख से अपने ऑप्शनल और मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट की तैयारी शुरू की। उसके बाद मेंस दिया। मेंस के दौरान जो 5 दिन का गैप था, मेरे सोशियोलॉजी को रिपीट करने के लिए, रिवाइज करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा वो 5 दिनों का गैप। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी में भी फिर सेकेंड लॉकडाउन लग गया था। तो उस दौरान जोशी सर का मार्गदर्शन, यानी अकेडमी का मार्गदर्शन भी रहा और इंटरव्यू की तैयारी हुई। इंटरव्यू बढ़िया रहा, रिज़ल्ट आया और ये मेरी एक छोटी सी जर्नी रही है। तो देखिए, मुझे जनरली बुक लिस्ट की बात होती है, पर मैं अब आपको बुक लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली कहीं ना कहीं से मिल जाएगी या बेटर बुक लिस्ट का सजेशन जागृति से आएगा। मैं आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स बता देना चाहता हूँ जो इस प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डूज़ में क्या होगा कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए और सेल्फ बिलीफ रखिए कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि भाई आसपास ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो यही बोलेंगे कि यार आप अच्छी नौकरी कर रहे थे, क्यों छोड़ के आ गए, यहाँ पर जनरली नहीं होता, 0.0007 पता नहीं कितना तो भी पास परसेंटेज है। तो इस तरीके की बातें होगी। अगर आपको खुद पे सेल्फ बिलीफ है कि आप ये कर सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप वाकई ये चीज़ कर पाएंगे।
उसके साथ आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ेगा कि भाई लगातार इस प्रोसेस में 8 से 10 घंटे पढ़ना, डाइवर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ना और उन सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज जितना हो सके अपने अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना और प्रोसेस को समझना। इस सारी प्रोसेस में इतनी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि अगर आप कहीं भी ब्रेक डाउन होते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, आपको इवॉल्व होना भी पड़ता है। एक जर्नी है एक इवोल्यूशन की। आप मुझे देखेंगे 2019 के पहले मैं कैसा था या और आज जो मैं हूँ एज अ पर्सन मैं इवॉल्व हुआ हूँ इस दौरान। तो ये हर एक बच्चे को इवॉल्व होना पड़ता है। और जो आपका एंड गोल है कि आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं इस परीक्षा को निकाल कर, कहीं ना कहीं उसके लिए एक फर्स्ट स्टेज हो जाती है कि आप बेहतर सिविल सर्वेंट कैसे बनेंगे, वो अल्टीमेट गोल बन जाता है। फर्स्ट स्टेज हो जाती है आप यूपीएससी निकालें, पर एक बेहतर सिविल सर्वेंट कैसे बने और सोसाइटी को कैसे जो सर्व किया जाए, वो एक एंड गोल बन जाता है। अल्टीमेटली आप 30 साल बाद कहीं अपने आप को एसेस करेंगे कि आपने जो किया उससे वाकई में सोसाइटी में कुछ चेंज आया, गवर्नमेंट के लिए आपने क्या अच्छा किया, तो ये एंड गोल बन जाता है। इसके लिए आपको क्या है, कंपैशनेट होना काफ़ी ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक काफ़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को मैंने बताया जैसे कि पॉजिटिव लोगों से सराउंडेड रखिए प्रोसेस में। अपने पेरेंट्स हो गए, मेरे छोटे भाई हो गए, इनसे बातचीत करते रहिए। हमारे चंदू भैया है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। तो इस तरीके से आप लोगों से जुड़े रहिए, पॉजिटिव वाइब्स लेते रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस में सस्टेन कर पाएंगे आप। और जब इतना प्रेशर है इस एग्ज़ाम का कि मैं खुद बता नहीं सकता मैं अब कितना रिलीव्ड हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक जो आपके ऊपर वॉल्यूम होता है एयर का, वो बढ़ता जाता है, काफ़ी डेंसिटी हाई हो जाती है उसकी, तो प्रेशर काफ़ी होता है। उस प्रेशर को अगर आपको बियर करना है तो आप अपनी एक हॉबी भी डेवलप कर लीजिए। जो आपकी हॉबी है उसको आप परसू करिए, या कहीं ना कहीं अगर आपको नया डेवलप करना है तो आपको वो बाद में भी बेनिफिट करेगी। आपको डैफ में लिखना होता है, जब डैफ में लिखने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई हॉबी क्या लिखी जाए, है ना। तो उसमें भी मदद मिलेगी उस चीज़ की, और आपको ये प्रोसेस सस्टेन करने में भी हेल्प होगी। उसके अलावा जो है, हाँ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपना सेक्रेड डॉक्यूमेंट मान लीजिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही है जहाँ से ये देश चलता है। उसको आप इतना सेक्रेड मान लीजिए इस प्रोसेस में कि जो उसमें लिखा है उस तरीके से आपको अपने जीवन में वैल्यूज़ इम्बाइब करनी है और उन्हीं वैल्यूज़ पे आपको चलना है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनने में और एक इस प्रोसेस में पॉजिटिव रिजल्ट लाने में भी हेल्प मिलेगी। ये सारे डूज हो गए। सर ने बताई थी पेशेंस की बात, वो मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुका हूँ। और एक चीज़ और है, जैसे सिलेबस जो हो जाता है आपका, जनरली क्वेरी होती है कि यार क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, तो सिलेबस जो हो जाता है आपका वो एक होली बाइबल की तरह हो जाएगा, है ना। जैसे जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको होली PDF बोलते हैं, तो वैसे ही सिलेबस जो है वो होली बाइबल है कि आप उसको रेफ़र करिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो उसमें चीज़ें दी हुई है अगर आप वो कवर करके जा रहे हैं, उसमें आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, तो आप ऑटोमेटिकली बेस्ट रिज़ल्ट आप लाएंगे। ये मैं कह सकता हूँ अपनी इस छोटी जर्नी के एक्सपीरियंस से। इसके अलावा कुछ डोंट्स ये हैं कि भाई ऐसा, मेरे दोस्त अक्सर होते हैं जो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको परेशान करने के लिए कोई एग्ज़ाम के पहले पेचीदा सवाल दे देंगे। अब आप उसमें परेशान होते रहो कि यार ये क्या चीज़ थी, यार ये तो मैंने पढ़ी नहीं, और भले ही वो पूछने वाले हैं नहीं पूछने वाला एग्ज़ाम में, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर आप परेशान हो जाते हो कुछ समय के लिए। हर प्रोसेस में ऐसा रहता है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट, जो लोग आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहे हैं उनसे दूर रहिए। उसके अलावा और जो एक चीज़ है ये है कि डिमोटिवेट जब अगर आप हो, तो सर ने बताया था कि कैसे आप जो रोल मॉडल सिविल सर्वेंट्स है हमारे लिए भी है और आप सबके लिए भी होंगे, उन रोल मॉडल सिविल सर्वेंट्स को याद कर सकते हैं, या फिर आप एंड गोल याद कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में होता है, मीन्स एंड एंड की बात होती है, तो उसमें आप एंड गोल याद कर सकते हैं कि अगर भी डीमोटिवेट आप हो रहे हो तो आप एंड गोल याद कर लो कि मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ इस प्रोसेस में, और उससे आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी
तो शायद वो आपको कहीं और से ना मिल पाए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेरा बेसिक चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो यही है, और आपको जिस तरीके से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम को आप कर सकते हैं। और फिर से मैं दोबारा इसी बात पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि इफ़ आई कैन डू दैट, एनी वन ऑफ यू कैन डू दैट। देखिए, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की जो बात होती थी जनरली, तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से टाइम मैनेज मैं करता हूं। ये देखिए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है डेली कि मैं किस आवर में क्या कर रहा हूँ एक दिन में। ये जनरली लिखा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारी डायरीज़ हैं, उनमें ये चीज़ लिखी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक मेरा प्लान है जो 45-15 का प्लान है। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट मौज करिए, फिर 45 मिनट पढ़िए। तो है ना, ये यहाँ पर लिखा है। अभी क्या हो रहा था कि भाई इंटरव्यू के बाद मन बिल्कुल नहीं करता दोबारा प्रीलिम्स की तैयारी करने का। जागृति को पता होगा इस चीज़ का कि कितना मुश्किल होता है, और 23 और 24 की रात हमने कैसे गुजारी है, यानी रिजल्ट के इंतज़ार में नींद नहीं आ रही थी। तो उसके पहले जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करने की कोशिश कर रहा था, तो उस समय मैंने वापस से लिखा कि यार ये जो प्लान है आपका 45-15 का, यार विनीत इसको फॉलो करो। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो शायद मेरे लिए बेटर रिजल्ट्स आते हैं। यानी मैंने अपने लिए लिखा था, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप लोगों का मन करे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। ऑब्वियसली जो मैंने किया है वो करके आपका रिज़ल्ट आए ना आए ये श्योरिटी नहीं है। हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी बुक लिस्ट होती है। हर एक चीज़ खुद को खुद करना पड़ता है। इस प्रोसेस में कोई आपको हैंड होल्ड करके रिज़ल्ट तक नहीं पहुंचा सकता, है ना। और उसी लिए ये प्रोसेस इतना बेटर है कि एक बिल्कुल किसी भी बैकग्राउंड से, कितने भी हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला व्यक्ति यहाँ पे बेस्ट पोजीशन अचीव कर सकता है। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग इस ब्यूटीफुल जर्नी को अच्छे से जिए, खुद को एक सिविल सर्वेंट की तरह इवॉल्व करें। अगर आप अपने आप को इस जर्नी में शेप कर पाते हैं एक बेहतर इंसान के रूप में, तो मुझे लगता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, और इस एग्ज़ाम को निकालने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का, जोशी सर का, कौटिल्य अकेडमी का, जो आप लोगों ने मुझे ये मंच दिया।